आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात करें थे बड़ी खबरों की, तो लगातार चौथे साल इंदौर रहा सबसे स्वच्छ। तो मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बनने में सफल रहा। इसे स्वच्छता के हर मानक पर खरा पाया गया। गुजरात का सूरत दूसरे और महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे पायदान पर रहा। इस साल स्वच्छता सर्वेक्षण में वाराणसी को गंगा किनारे बसे शहरों की सूची में सबसे साफ सुथरा घोषित किया गया। शाहजहांपुर को जन भागीदारी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। राष्ट्रीय स्तर पर कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की बड़े शहरों की राष्ट्रीय सूची में उत्तर प्रदेश के 7 शहरों ने अपनी जगह बनाई। उत्तराखंड को मिले 3 पुरस्कार। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर 3 पुरस्कार प्राप्त किए। 100 से कम निकाय वाले 17 राज्यों व 7 केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला। सुशांत की मौत में अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आशंका। तो फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच शुरू होने से पहले ही वारदात के अंतर्राष्ट्रीय लिंक होने की चर्चा फैल गई है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने मामले के तार अन्य देशों से जुड़े होने की आशंका जताते हुए जांच में इजरायली खुफिया संगठन मोसाद और सुरक्षा एजेंसी सीन बेटे का सहयोग लेने की सलाह दी है। उन्होंने अभिनेत्री श्रीदेवी और सुनंदा पुष्कर की मौत की भी जाँच की मांग की है। इंडिगो की लखनऊ से देहरादून की डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू हो गई है। तो लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से पटना व इंदौर के लिए इंडिगो एयरलाइन की सीधी उड़ान शुरू की जा रही है। इंदौर के लिए 25 और पटना के लिए 26 अगस्त से फ्लाइट शुरू होगी। इंडिगो एयरलाइन अपनी सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। गुरुवार को इंडिगो की ओर से लखनऊ से देहरादून की डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू कर दी गई है। शहीद राजेंद्र सिंह नेगी पंचतत्व में विलीन हो गए। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने दी श्रद्धांजलि। पत्नी को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। देश की सेवा करना चाहती हैं शहीद की बेटी। तो शहीद राजेंद्र सिंह नेगी की बेटी अंजलि भी पिता की तरह देश सेवा करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वह पढ़ लिखकर सेना में अफसर बनेंगी और देश के साथ अपने परिवार का नाम रोशन करेंगी। मुख्यमंत्री के ओएसडी समेत 411 और संक्रमित मिले हैं। तो उत्तराखंड में गुरुवार को 301 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 13,636 पहुंच गया है। तो कोरोना संक्रमण के लिहाज से उत्तराखंड में दिन ब दिन स्थिति गंभीर होती जा रही है। न सिर्फ संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है बल्कि मरीजों की मौत का ग्राफ भी चढ़ रहा है। गुरुवार को प्रदेश में कोरोना के 411 नए मामले सामने आए। इनमें मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल रावत व उनके परिवार के 4 सदस्य भी शामिल हैं। रावत के स्वजन हाल ही में बेंगलुरु से लौटे थे। वह तब से घर पर ही थे और सचिवालय स्थित अपने कार्यालय नहीं जा रहे थे। फिर भी उनका कक्ष एहतियातन बंद रखा गया था। कोविड कंट्रोल रूम तक कोरोना की दस्तक। तो सरकारी महकमे में कोरोना वायरस की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि कोविड कंट्रोल रूम तक कोरोना की दस्तक हो चुकी है। आज से 70 आवेदक दे सकेंगे टेस्ट। दून में परिवहन विभाग ने परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट की संख्या बढ़ाई है। अभी तक परमानेंट लाइसेंस के लिए रोजाना 40 आवेदक का लिया जा रहा था टेस्ट। 30 सितंबर के बाद हजारों लर्निंग लाइसेंस की वैधता हो जाएगी खत्म। मास्क न पहनने पर अब 1000 रुपये तक का जुर्माना। तो प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद मास्क न पहनने पर अब 1000 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। 37 साल में 26 वर्ग किलोमीटर पीछे खिसके 8 ग्लेशियर। तो यूनेस्को संरक्षित ध्रुव नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के उच्च हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इस क्षेत्र के 8 ग्लेशियर 37 साल में 26 वर्ग किलोमीटर पीछे खिसक गए हैं। उत्तराखंड में मलबे से 176 सड़कें बाधित हो गई हैं। विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला से पूछताछ की गई है। तो भाजपा विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला से पुलिस क्षेत्राधिकारी सीओ सदर अनुज कुमार ने गुरुवार को पूछताछ की। करीब 1 घंटे चली पूछताछ में सीओ ने महिला से विधायक के खिलाफ दी गई तहरीर के आधार पर कई सवाल पूछे। उसमें पूछा गया कि विधायक से कैसे मुलाकात हुई, घूमने के लिए वह कहाँ गए और उनके बीच आखिरी बातचीत कब हुई। विधायक की गिरफ्तारी को आपका सीएम आवास कूच। तो द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री आवास कूच करते समय हाथी बड़कला चौक के निकट पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं माने।
गंभीर अपराधों में शीघ्र हो गिरफ्तारी, तो आईजी ने कहा है। तो पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल अभिनव कुमार ने गढ़वाल परिक्षेत्र में सभी जिलों के पुलिस को गंभीर श्रेणी के अपराधों में आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हत्या, डकैती, लूट, दुष्कर्म, अपहरण, वाहन चोरी जैसे मामलों का शीघ्र निस्तारण हो और 100% बरामदगी की जाए। सादगी से मनेगा हरितालिका तीज, तो हरितालिका तीज इस साल कोरोना के बीच सादगी से मनाई जाएगी। शहर में कोई भी बड़े आयोजन नहीं होंगे। स्वच्छता में राज्य के 27 निकायों की लंबी छलांग, 12 निकायों और 6 नगर निगमों ने स्वच्छता में दिखाया दम। 92 में से 27 निकायों का बेहतर प्रदर्शन। शहर में डोर टू डोर कूड़ा उठान व्यवस्था पटरी पर लाना चुनौती, तो स्वच्छ शहरों की सूची में दून नगर निगम ने भले ऊंची छलांग लगाई हो, लेकिन स्वच्छता के लिए अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। स्वच्छता सर्वेक्षण में दून को मिली बड़ी उपलब्धि, तो पिछले साल की तुलना में 384वें स्थान से 124वें पायदान पर पहुंचा देहरादून नगर निगम। निकाय में मुन्नी की रेती तीसरी बार प्रदेश में अव्वल रहा, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में नगर निगम नगर पालिका परिषद मुन्नी की रेती ने नॉर्थ जोन में 12वां और उत्तराखंड में प्रथम स्थान बनाया है। खबर आई है देहरादून से, जहां पे महिला का बनाया फर्जी फेसबुक अकाउंट, तो एक शख्स ने महिला का फर्जी फेसबुक अकाउंट बना करके आपत्तिजनक पोस्ट शेयर कर दी। इस मामले में कैंट थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 177 कॉलेजों के आवेदनों पर लगाई आपत्ति, तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की संबद्धता के लिए 199 ऑनलाइन आवेदनों में से 177 पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने आपत्ति लगा दी है। दिलचस्प होगा आप से आने वाला 2022 का चुनाव दंगल, तो उत्तराखंड की सियासत में अब आम आदमी पार्टी की एंट्री से वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव दिलचस्प साबित हो सकते हैं। दिल्ली से बाहर पंजाब और गोवा के बाद अब आप ने उत्तराखंड का रुख किया है। पार्टी ने सूबे की सभी 70 सीटों पर अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी के जो मेन मुद्दे रहेंगे वो पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जनता से जुड़े मेन मुद्दे पर फोकस किया जाएगा। हरिद्वार में भाजपा विधायक की मुख्यमंत्री दरबार में दस्तक, तो हरिद्वार के विधायक व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से नाराजगी माना जा रहा है कारण। वही खबर आई है सीधी भर्ती में पीसीएस के पदोन्नति पर फैसला जल्द, तो इसी वर्ष फरवरी में वरिष्ठता की जंग जीतने वाले 18 पीसीएस अधिकारियों को अभी तक आईएएस संवर्ग में पदोन्नति नहीं हो पाई है। इस संवर्ग में ये अधिकारी मुख्य सचिव ओम प्रकाश के सामने अपना प्रतिवेदन दे चुके हैं। अब इनकी प्रत्यावली मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच गई है, जिस पर जल्द निर्णय होने की संभावना है। रात 1:30 बजे पबजी खेल रहे 2 युवकों ने खाया सल्फास। वही खबर आई है मौलवी ने पीटा, तो छात्र रेलवे ट्रैक पर दौड़ा, तो मियांवाला का रहने वाले छात्र के साथ हुई घटना। तो मदरसे के मौलवी ने छात्र को बेरहमी से पिटाई कर दी। इस पर छात्र घबरा गया और भाग निकला हुआ रेलवे ट्रैक पर दौड़ते हुए रेलवे जंक्शन जा पहुंचा, जहां सीआरपीएफ ने उसे चाइल्ड लाइन में सुपुर्द कर दिया। वही खबर है अगले साल रिटायर हो रहे कार्मिकों को कटौती में छूट दी गई है। तो सरकार के इस वित्तीय वर्ष में हर महीने वेतन और डीए कटौती के फैसले से अगले साल सेवानिवृत्त हो रहे राजकीय कर्मचारी को छूट मिल सकती है। बात करते विकासनगर की खबरों की, तो विकासनगर से खबर है जहां पे पचपा दून में 3 महिला मिली कोरोना संक्रमित, तो सेलाकोई में संक्रमण के लगातार मामले सामने आने से 62 व्यक्तियों के रैपिड एंटीजन टेस्ट कराए गए हैं। सिल्ट बढ़ने से 14 घंटे ठप रहा बिजली का उत्पादन। मलबा आने से घंटों बंद रहे 2 राजमार्ग, तो जेपीआरआर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे और बाड़वाला कटा पत्थर मोटर मार्ग पर आया मलबा। एक्टिव सिम कार्ड बेचा तो पुलिस करेगी कार्रवाई। तो औद्योगिक नगरी सेलाकोई के थानाध्यक्ष ने संचालकों से मोबाइल शॉप में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने, एक्टिव सिम न बेचने व मोबाइल पर बिल लेकर ही लॉक पेड तोड़ने के निर्देश दिए हैं। युवा कांग्रेस ने रोपे पौधे, शहर कमेटी ने दी श्रद्धांजलि। तो खबर है विकासनगर से।
चोरी के 3 मोबाइल के साथ 2 युवक गिरफ्तार हो गए हैं। तो सीलाकोई थाने की पुलिस ने चोरी के 3 मोबाइल के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। ऋषिकेश से खबर है जहाँ पे खांड गांव में प्रधान सहित 16 संक्रमित मिले हैं। तो कोरोना संक्रमित पूर्व काबीना मंत्री दिनेश धने के प्राथमिक संपर्क में आए थे। सभी लोग संक्रमित एम्स में भर्ती हैं। और खबर है ये आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का माफ हो शुल्क। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कोरोना काल को देखते हुए आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की शुल्क माफ करने की मांग उठाई है। आवेदन की तिथि 25 अगस्त तक बढ़ाई गई है। तो महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सुधा भारद्वाज ने बताया कि महाविद्यालय में संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से ऑनलाइन चल रही है। इसके लिए छात्र छात्राओं को महाविद्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन की तिथि जो है वो 25 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। खबर है डोईवाला से जहां पे वन कर्मी ने दुकान में बेच दी सागौन की डांटें। तो थानों रेंज के अंतर्गत थानों जोलीग्रांट मार्ग पर स्थित वन चौकी में तैनात एक फॉरेस्ट गार्ड ने चौकी में रखी साल की 2 डांटें चोरी कर एक फर्नीचर दुकान संचालक को बेच दी। मामला संज्ञान में आने के बाद विभाग ने फर्नीचर दुकान संचालक पर जुर्माना लगाने के साथ ही अब फॉरेस्ट गार्ड को भी रेंज में अटैच कर दिया है। सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया राजीव गांधी का जन्मदिन। तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भावपूर्ण स्मरण किया। कांग्रेसियों ने उनका जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया। बात करते गढ़वाल की खबरों की तो रुद्रप्रयाग से खबर है जहां पर हिंदू रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंधा विदेशी युगल। तो स्पेन का युवक और अमेरिका की युवती भारत घूमने आए। दिल्ली में मुलाकात हुई, विचार मिले तो दोस्ती हो गई और साथ साथ घूमने निकल पड़े। इस बीच दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी का फैसला किया। रुद्रप्रयाग में 26 किलोमीटर दूर बांसवाड़ा में ग्रामीणों की मदद से दोनों ने स्थानीय मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर लिया। वही खबर है बद्रीनाथ हाईवे पर जेसीबी दबी, चालक ने भागकर बचाई जान। तो लगातार हो रही बारिश से पहाड़ की दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। खास करके हाईवे बार बार बाधित हो रहे हैं। लगातार भूस्खलन के कारण मलबा हटाना भी खतरे से खाली नहीं है। गुरुवार को भी मलबा हटाने के दौरान जेसीबी के ऊपर मलबा आ गया। किसी तरह से चालक ने भागकर जान बचाई। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे समेत 22 संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। गर्भवती की मौत पर स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा। तो खबर है ये गैरसैंण से जहां पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण में गर्भवती की प्रसव के दौरान मौत होने के मामले में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा किया। वहीं खबर आई उत्तरकाशी जहां पे दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 साल की सजा। तो विशेष सत्र न्यायालय न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने एक युवक को पॉक्सो एक्ट में 10 साल की कैद व 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। बुग्यालों में सादगी के साथ मनाया गया लाई मेला। तो रुद्रप्रयाग से खबर है जहाँ पे जिले के सुंदर बुग्यालों में मनाया जाने वाला लाई मेला इस बार कोविड-19 के चलते सादगी के साथ मनाया गया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर भेड़ पालकों ने अपनी भेड़ों से ऊन निकाली। भेड़ पालकों को दिवाली के बाद अपने घर लौटेंगे। श्रीनगर गढ़वाल से खबर है जहां पे आईसीएमआर टीम ने लिए रैपिड सैंपल। तो श्रीकोट गंगा नाली पहुंचकर घर घर जाकर के 40 व्यक्तियों के कोरोना सैंपल लिए गए। ऑनलाइन प्रवेश छात्रों ने किया विरोध। तो कोटद्वार से खबर है जहां पे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में प्रवेश के लिए शुरू की गई ऑनलाइन प्रक्रिया का छात्र संघ पदाधिकारियों ने विरोध किया। साथ ही पूर्व की भांति छात्रों को महाविद्यालय से ही प्रवेश आवेदन पत्र उपलब्ध करवाने की मांग की। हरिद्वार से खबर है जहां पे रात 1:30 बजे पबजी खेल रहे 2 युवकों ने दी जान। तो रात 1:30 बजे मोबाइल पर पबजी गेम खेल रहे 2 युवकों ने संदिग्ध परिस्थितियों में सल्फास खाकर जान दे दी। पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराया। उनके मोबाइल सील कर लैब में भेज दिए हैं। घटना को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। मुंबई पालघर मामले की हो सीबीआई जांच। तो आचार्य महामंडेश्वर अवधेशानंद गिरी ने यहां पर कहा है। अश्लील फोटो वायरल करने पर जमानत खारिज।
तो खबर है हरिद्वार से, जहां पे लक्सर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर के उत्पीड़न करने के आरोपित की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अंजलि नैनियाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के बाद खारिज कर दी। हरिद्वार में कूड़ा प्रबंधक के विशेष मॉडल, तो रुड़की में वेस्ट टू एनर्जी और हरिद्वार में बायोगैस मॉडल होगा लागू। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों से। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे मासूम को टक्कर मार भागा बाइक सवार। तो बागेश्वर से खबर है, जहां पे तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आकर बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। दूसरी ओर बाइक सवार हादसे के बाद भाग गया। खबर आई है अल्मोड़ा से, जहां पे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कैंट बोर्ड व पर्यावरण मित्रों की मेहनत रंग लाई है, चुनावी रंजिश में की थी हत्या। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे तहसील क्षेत्र के सुदूर गांव सुंदरवन चुपड़ा थल के बहुचर्चित राजेंद्र चमियाल हत्याकांड का पुलिस ने गुरुवार को खुलासा कर दिया। कप्तान के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने वारदात के लिप्त क्षेत्र पंचायत सदस्य समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घास काट रही महिला पर गिरा पेड़, मौत। तो जंगल में घास काट रही महिला के सिर पर सूखा पेड़ गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भिकिया सेण में द्वाराहाट विधायक का पुतला फूंका गया। वही खबर है, पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर राजीव को नमन किया गया। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की। तो हल्द्वानी, नैनीताल और रामनगर में अतिक्रमण के बाद सीना चोरी। तो सरकारी जमीन पर कराया अवैध दुकान का निर्माण सील कर दिया गया है। वहीं कब्जा हटाने गई विभाग की टीम लौटी है। तो नई बस्ती मालधन चौड़ में अतिक्रमण हटाने गई वन कर्मियों को ग्रामीणों के विरोध के बाद वापस लौटना पड़ा। धनगढ़ी नाला उफान पर कार बह गई है। तो खबर आई है रामनगर से, जहां पे समय रहते चालक ने पत्नी, साली व 3 बच्चे बाहर निकाले। पनोद नाले में बह रहे बाइक सवार को भी बचाया। हर साल बरसात में लोगों के लिए मुसीबत बनती है धनगढ़ी नाला। वही खबर है, 2 दिन में गिरावट के बाद फिर से चढ़ने लगा पारा। तो पिछले 2-3 दिन सक्रिय रहा मानसून, कमजोर पड़ रहा है। गुरुवार को नैनीताल जिले में आंशिक बादलों के बीच धूप खिली रही। हालांकि हल्द्वानी में दोपहर बाद गरज के साथ बौछारें पड़ी। HMT के पास फिर पहुंचा गुलदार, कुत्ते पर किया हमला। तो रानीबाग क्षेत्र में फिर से गुलदार ने दस्तक दे दी। लोगों का कहना है कि बुधवार देर रात गुलदार ने कुत्ते पर हमला कर उसे घायल कर दिया। शोर मचाने पर गुलदार भाग निकला। टेम्पो चोर गिरफ्तार, कबाड़ी दुकान से फरार है। तो बनभूलपुरा क्षेत्र में टेम्पो चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले में पुलिस टेम्पो खरीदने वाले कबाड़ी की तलाश कर रही है। हल्द्वानी नगर निगम को सफाई में राष्ट्रीय स्तर पर 229वीं रैंक मिली है। 25 से 50 हजार आबादी वाले निकायों में नैनीताल रहा प्रथम। हत्यारोपी तक ले जाएंगे पहियों के निशान। तो उषा हत्याकांड को लेकर के खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पर हत्याकांड के बाद पुलिस को मृतका के कमरे में कोई हथियार नहीं मिला। हालांकि घर के आगे गाड़ी के निशान जरूर मिले। पहिए के ये निशान पुलिस के लिए सुराग से लेकर के तफ्तीश की कड़ी भी बनेंगे। वहीं सूत्रों की माने तो हत्यारा इस परिवार से अनजान नहीं बल्कि कोई अपना ही है। पुलिस द्वारा जब्त किए गए फोन से लेकर के आसपास के CCTV भी खुलासे में काफ़ी मददगार होंगे। संभावना है कि जल्द ही पूरे मामले से पास हो जाएगा। वही खबर है रामनगर से, जहां पे रामनगर में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म, पुलिस ने भेजा जेल। तो पड़ोसी युवक द्वारा किशोरी का अपहरण कर बुआ के घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। घटना का खुलासा होने पर पीड़ित परिवार ने कोतवाली पहुंचकर आरोपित युवक की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। पिथौरागढ़ का 6 घंटे तक भंग रहा संपर्क। तो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टनकपुर, तवाघाट, अस्कोट, कर्णप्रयाग मार्ग बंद रहे। सरकार के 2 डॉक्टर निजी ड्यूटी पर। तो जिला अस्पताल में तैनात 2 डॉक्टर द्वारा निजी अस्पताल में मरीजों का उपचार करने का मामला सामने आया है। विधायक पूरन फर्त्याल ने मामला उठाया तो स्वास्थ्य महकमे में हलचल मच गई। CMO ने मामले की जांच बिठा दी। लोहाघाट विधायक फर्त्याल ने CMO से मामले में नाराजगी जाहिर कर कड़ी चेतावनी दी।
पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे 6 घंटे तक शेष जगत से अलग थलग रहा सीमांत। तो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टनकपुर, तवाघाट, अस्कोट, कर्णप्रयाग मार्ग बंद रहे। हजेती के पास हुआ भारी भूस्खलन, होटल सहित मकान बाल बाल बचे हैं। तो सीमांत जिले में बुधवार की रात मौसम शांत रहा, परंतु लोहाघाट से घाट के बीच टनकपुर तवाघाट हाईवे और दनिया से पनार के बीच हल्द्वानी अल्मोड़ा घाट मार्ग बंद होने से पिथौरागढ़ शेष जगत से 6 घंटे तक अलग थलग पड़ गया। सुबह टनकपुर और हल्द्वानी से पिथौरागढ़ आने जाने वाले वाहन लगभग 5 घंटे तक फंसे रहे। बंगापानी तहसील के दूरस्थ गांव कनार का संपर्क भंग हो गया। वहीं एनएच पर मलबा फेंकने से गदेरे उफान पर। तो एनएच की चौड़ाई बढ़ाने के दौरान निकला मलबा खाई में फेंके जाने से गुरना घाट क्षेत्र के तमाम गदेरे उफान पर आ गए। मदकोट दारमा सड़क खोलने में जुटा विभाग। तो विगत 3 माह से बंद मदकोट दारमा मार्ग को खोलने के लिए विभाग जुट गया है। वहीं 5 घंटे बंद रहा लोहाघाट पिथौरागढ़ हाईवे। स्थायी एसडीएम की मांग पर प्रदर्शन किया गया। तो मुंशहर से खबर है जहां पे स्थायी एसडीएम की तैनाती की मांग को लेकर के पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने गुरुवार को तहसील कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रोष जताया। ध्वस्त मकान का मुआवजा मांगा। तो डीडीआर से खबर है जहां पे 2 दिन पूर्व थल के बलतीर में ध्वस्त मकान के मुआवजे के मामले में तहसील प्रशासन की कार्रवाई से नाराज कांग्रेसियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जयंती पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो जन सहयोग ने काशीपुर को निखारा। तो जागरूकता के साथ लगन ने दिलाया मुकाम, कुशल रणनीति ने दिलाई सफलता। वहीं रुद्रपुर का तो बढ़ गया रुतबा। तो सफाई के बेहतर करने से रुद्रपुर नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण में 27वें स्थान पर छलांग लगाते हुए 316वें स्थान पर पहुंच गया। इससे पहले नगर निगम को 403 स्थान मिला था, इस बार 316 स्थान मिला है। खटीमा में शहीद स्थल पर आक्रोश की आग। तो तहसील परिसर में शहीद स्थल बनाने की मांग पर अड़े राज्य आंदोलनकारी। प्रशासन को 2 टूक शिलान्यास दूसरी जगह हुआ तो आमरण अनशन करेंगे। वही खबर है संदिग्ध हालत में फैक्ट्री कर्मी की मौत हो गई, जहां होगी जांच। तो रुद्रपुर से खबर आई है 2 को 10-10 साल की सजा। तो गैर इरादतन हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर 2 लोगों को द्वितीय एडीजे ने 10-10 साल की सजा सुनाई। मामले में 13 अगस्त तक कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रखा है। खबर है काशीपुर से जहाँ पे रास्ते के विवाद में दंपति से मारपीट 12 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच को पहुंची टीम को लोगों ने लाठी डंडा लेकर घेरा है। तो रुद्रपुर से खबर है जहां पे एक बार फिर कोरोना जांच के लिए गई स्वास्थ्य विभाग की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस बार तो लोग लाठी डंडे लेकर के विरोध करने पहुंचे और टीम को घेर लिया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह लोगों से लाठी डंडे छीन लिए और लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। इसके बाद लोग जाँच के लिए राजी हुए। संक्रमित की मौत के बाद भी परिजनों के नहीं लिए नमूने। तो कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत के 13 दिन बाद भी मृतक के परिजनों के नमूने नहीं लिए गए। तो शांतिपुरी से खबर आई है। कोविड से बचाव को दिया प्रशिक्षण। तो खबर है रुद्रपुर से। आर्थिक मदद को आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। तो पर्यटन विभाग की ओर से जिले के सभी सवारी वाहन चालकों के लिए 1 टाइम आर्थिक सहायता की मदद की जानी है। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। और रुद्रपुर उप संभागीय परिवहन कार्यालय के अंतर्गत अब तक सिर्फ 190 ही आवेदन प्राप्त हुए हैं। अभी तक इसके लिए आवेदन जो है वो 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, पहले 30 अगस्त तक रखी गई थी। वही खबर आई है गदरपुर से जहाँ पे स्वरोजगार के लिए गदरपुर में लाभार्थियों को बांटे गए चूजे। तो पशुपालन विभाग ने राजकीय पशु चिकित्सालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास योजना के 60 चयनित लाभार्थियों को निःशुल्क मुर्गों के चूजों का वितरण किया। 10 वर्ष से फरार ठग गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ठगी के मामले में 10 वर्ष से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को कोतवाली पुलिस ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया। खबर है काशीपुर से जहाँ पे जहर गट की विवाहिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता ने देर रात जहर गटक लिया। हालत गंभीर होने पर बाजपुर के एक निजी अस्पताल में उसे काशीपुर के मानरूड रोड स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज तड़के उसने दम तोड़ दिया। मृतिका 7 माह के गर्भ से बताई जा रही है। नशीला पदार्थ सुंघाकर लाखों की लूट की गई है। तो काशीपुर से खबर आई है। बाजपुर में ग्राम प्रधानों ने दूसरे दिन भी जारी रखी तालाबंदी।
झूठा फंसाने का प्रयास किया तो नपेंगे एसपीओ। तो कोरोना काल में पुलिस की मदद के लिए बनाए गए स्पेशल पुलिस ऑफिसर अब लोगों को झूठे मामले में फंसाने लगे हैं। गदरपुर में इस तरह की शिकायत आने के बाद एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने लोगों को झूठे केस में फंसाने वाले एसपीओ को हटाकर उनके खिलाफ भी केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।